हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाउ नो। मेरा नाम है मारुति और इस समय बज रहे हैं रात के 12 और ये वीडियो अभी शूट करके एडिट करके अपलोड करा है बाईवेरिएट एनालिसिस के ऊपर। दो वेरिएबल्स की रिलेशनशिप को समझने के लिए जो टेक्निक्स अवेलेबल है वो आपको ये वीडियो समझाएगा। मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब खुले दिल से कर दीजिएगा। टू माय चैनल नाउ नो। आज हम बात करेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस के बारे में। हम समझेंगे बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है और बाईवेरिएट एनालिसिस करने के लिए क्या टेक्निक्स अवेलेबल हैं और वो किन केस में कौन सी टेक्निक यूज़ होती है। सो चलिए शुरू करते हैं। बाईवेरिएट एनालिसिस जैसा नाम से ही पता चलता है, बाईवेरिएट एनालिसिस किसी भी दो वेरिएबल्स की रिलेशन को जब आप समझने की कोशिश करते हैं कि उनमें क्या रिलेशनशिप है, क्या कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं है, और अगर एक वेरिएबल का जो चेंज होता है वो दूसरे वेरिएबल के चेंज से कोइंसाइड करता है कि नहीं करता है। जब ये एनालिसिस हम करने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाईवेरिएट एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्या टेक्निक्स अवेलेबल है और कौन सी टेक्निक कब यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है। इस पर एक सेपरेट वीडियो जल्द ही आएगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सा वेरिएबल कितना रिच फॉर्म ऑफ डेटा है जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। सो जैसा कि आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिख रहा होगा कि चार टाइप्स ऑफ वेरिएबल अवेलेबल हैं हमारे पास। सबसे पहले है इंटरवल और रेशियो। इंटरवल और रेशियो क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं किसी से पूछता हूँ, एक डेटा मेरे पास है एज में मेरे पास है लेट्स से 12 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल। या मेरे पास लेट्स से इनकम में मेरे पास है 40,000, 50,000, 60,000। या मेरे पास कहीं पर है लेट्स से टेम्परेचर 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। जहाँ पे पास वैल्यू है एंड वेयर एब्सोल्यूट ज़ीरो मेक सेंस, वो मेरे पास है रेशियो डेटा। इंटरवल डेटा क्या होता है? जहाँ पे मैंने सेम डेटा कैप्चर करा है एक रेंज फॉर्मेट में, जहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है अक्रॉस कैटेगरीज। फॉर एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ व्हाट इज़ योर एज, बिटवीन 10 एंड 20, बिटवीन 21 एंड 31, बिटवीन 32 एंड 42। या मैं पूछता हूँ इनकम, व्हाट इज़ योर इनकम, बिटवीन 20,000 एंड 30,000, 31,000 एंड 41,000, 42,000 एंड 52,000। ये है मेरा इंटरवल डेटा। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा होता है जहाँ पे मैं कैटेगरीज को रैंक ऑर्डर कर सकता हूँ बट उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से पूछता हूँ हाउ ऑफन डू यू स्विम या हाउ ऑफन डू यू वर्कआउट। कोई कहेगा आई वर्कआउट डेली, कोई कहेगा आई वर्कआउट रेयरली, कोई वर्कआउट फ्रीक्वेंटली। अब सबके लिए फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, रेयरली की डेफिनेशन अलग हो सकती है। सो डिस्टेंस जो है वो इक्वल नहीं है यहाँ पे। तीसरा आता है नॉमिनल, जिसको हम कैटेगोरिकल भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं कैटेगरीज को रैंक ऑर्डर नहीं कर सकता, सिर्फ उनको एक कैटेगरी में बकेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पूछता हूँ वाई डू यू प्ले क्रिकेट और वाई डू यू स्विम। कोई कहेगा बिकॉज इट्स माई हॉबी, कोई कह सकता है इट्स माई प्रोफेशन, कोई कहता है बिकॉज माई किड्स लव टू प्ले क्रिकेट और स्विम, हेंस आई प्ले और स्विम विद देम। सो यहाँ पे क्या है, मैं उसको सिर्फ कैटेगराइज कर रहा हूँ, मैं रैंक नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ माई नॉमिनल और माई कैटेगोरिकल डेटा। फोर्थ इज़ डाइकोटोमस। जैसे मान लीजिए मैं कैप्चर कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज़ योर जेंडर, लेट्स से मेल और फीमेल। डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, येस और नो। सो जहाँ पे दो कैटेगरीज हैं दैट इज़ माई डाइकोटोमस वेरिएबल। अब इनमें से किसी भी दो वेरिएबल्स के अगर रिलेशनशिप को आपको समझना है, दैट इज़ कॉल्ड बाईवेरिएट वे एनालिसिस। और इन्हीं को समझने के लिए अलग अलग टेक्निक्स अवेलेबल हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वेरिएबल 1 मेरे पास जो है दैट इज़ जेंडर, मेल और फीमेल। वेरिएबल 2 है मेरे पास स्पोर्ट्स दैट दे प्ले। अब मेरा जो वेरिएबल 1 है वो है डाइकोटोमस और मेरा वेरिएबल 2 है मेरा कैटेगोरिकल या नॉमिनल। सो अगर मेरे पास वेरिएबल 1 डाइकोटोमस और कैटेगोरिकल है मेरा वेरिएबल 2, सो अगर मुझे इनकी रिलेशनशिप को समझना है तो आई विल यूज़ कंटिजेंसी टेबल काई स्क्वायर प्लस क्रैमर्स वी। अगर मुझे वेरिएबल 1 मेरा इनकम है जिसमें कि मैंने इनकम को पूछा है व्हाट इज़ योर सैलरी, मैं इनकम को इंटरवल स्केल में भी पूछ सकता हूँ। पर अगर मेरे पास वो मान लीजिए मेरा रेशियो स्केल पे है, जैसे कि व्हाट इज़ योर इनकम 30,000 रुपीज़, हाउ मेनी कार्स डू यू ओन, कोई कहेगा 0, यहाँ पे 0 की वैल्यू है, कोई कहेगा 1, कोई कहेगा 2, कोई कह सकता है 4। सो ये मेरे दोनों रेशियो स्केल्स हो गए। तो अगर मुझे दोनों रेशियोज़ की रिलेशनशिप समझनी है देन आई विल यूज़ पियर्सन्स आर। तीसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, मेरे पास पहला वेरिएबल जो है दैट इज़ डाइकोटोमस,
दूसरा वेरिएबल जो है वर्कआउट फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ माई ऑर्डिनल। सो वर्कआउट फ्रीक्वेंसी मेरी ऑर्डिनल हो गई और जेंडर मेरा डाइकोटोमस हो गया। सो डाइकोटोमस और ऑर्डिनल की अगर मुझे रिलेशनशिप समझनी है तो मैं यूज़ करूँगा स्पीयरमैन्स रो। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, अगर डिटेल में इसको समझना है तो हम इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। दिस टेबल टॉक्स अबाउट, इसमें मेरे पास रो हेडर और कॉलम हेडर्स है, दोनों में ही मेरे वेरिएबल टाइप्स हैं। सो अगर आपको नॉमिनल और नॉमिनल की रिलेशन को समझना है तो यू कैन यूज़ व्हाट एनालिसिस यू कैन डू इज कंटिंजेंसी टेबल, chi-square, क्रैमर्स वी। सिमिलरली अगर आप लास्ट कॉलम हेडर और लास्ट रो हेडर देखें, दैट इज डाइकोटोमस। डाइकोटोमस और डाइकोटोमस की रिलेशनशिप को समझना है तो आप यूज़ कर सकते हैं 5, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन रेशियो, जिसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। सो ये टेबल आपको बताता है कि अगर किसी भी दो वेरिएबल्स की रिलेशन को समझना है तो आप क्या यूज़ करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास पहला वेरिएबल है लेट्स से नॉमिनल और मेरा दूसरा वेरिएबल है डाइकोटोमस, तो यहाँ पे मैं रेफ़र कर रहा हूँ कॉलम हेडर 4th और रो हेडर 1 को। सो नॉमिनल और डाइकोटोमस की रिलेशनशिप को अगर समझना है तो कंटिंजेंसी टेबल प्लस chi-square और क्रैमर्स वी, ये एनालिसिस मैं कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कौन सा डेटा कितना रिच फॉर्म ऑफ डेटा है। सो इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये मेरा जो सबसे ऊपर है वो मेरा रिचेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा होता है, जो कि है रेशियो। उसके बाद है इंटरवल, ऑर्डिनल और कैटेगोरिकल। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि अगर आपके पास रेशियो फॉर्म ऑफ डेटा है ना, तो आप उसको किसी भी स्केल पे या किसी भी वेरिएबल टाइप में अलाइन करके उसमें एनालिसिस कर सकते हैं। पर अगर आपके पास लोअर लेवल ऑफ डेटा है तो आप उसको अपर लेवल ऑफ डेटा में नहीं एनालिसिस कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास डेटा है लेट्स से रेशियो फॉर्म में, एज इन रेशियो, और आपके पास रिस्पॉन्सेज है 15 साल, 12 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल। सो इफ़ यू हैव डेटा इन दिस फॉर्म, आप इसको इंटरवल स्केल में भी बांट सकते हैं कि मेरे पास 10 से 15 साल में 5 रिस्पॉन्डेंट्स हैं, मेरे पास 15 से 20 साल में मेरे पास लेट्स से 5 रिस्पॉन्डेंट्स हैं। तो आपने रेशियो को इंटरवल में बांट दिया। पर अब अगर इसी को उल्टा करके देखें और आपके पास इंटरवल फॉर्म ऑफ डेटा है तो आप इसको रेशियो में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास इंटरवल फॉर्म ऑफ डेटा में आपके पास क्या है कि मेरे पास 10 से 20 साल के इंटरवल में मेरे पास 5 रिस्पॉन्डेंट्स हैं। पर अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 से 20 साल की रेंज में आपके पास 5 रिस्पॉन्डेंट्स हैं, इनमें से 15 साल कितनों की एज है, तो आपके पास नहीं है वो डेटा, क्योंकि आपके रिस्पॉन्डेंट्स ने इंटरवल फॉर्म में ही रिस्पॉन्स दिया है। अब इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपके पास रेशियो फॉर्म ऑफ डेटा है तो आप अलग अलग तरह के डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। सो इंटरवल फॉर्म ऑफ डेटा को आप रेशियो में नहीं कन्वर्ट कर सकते और ऑर्डिनल को आप इंटरवल में नहीं कर सकते, पर आप इंटरवल को ऑर्डिनल में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास इंटरवल फॉर्म ऑफ डेटा में है कि वर यू बॉर्न बिटवीन 1990 एंड 2000, राइट? सिलेक्ट योर ईयर ऑफ बर्थ, लेट्स से सिलेक्ट योर ईयर ऑफ बर्थ 1990 टू 2000, 2001 टू 2011। अब अगर मेरे पास ये डेटा है तो मैं इसको ऑर्डिनल में भी बांट सकता हूँ या मैं इसको कैटेगोरिकल में भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल बेबी बूमर्स, मिलेनियल्स। सो मैं इसको नीचे के लेवल पे ले जा सकता हूँ। अब इसका चैलेंज क्या होता है, अगर आपको रेशियो फॉर्म ऑफ डेटा लेना है ना, तो रेशियो फॉर्म प्योर फॉर्म रिच फॉर्म ऑफ डेटा है पर रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी से पूछूंगा व्हाट इज़ योर सैलरी, सो आप एक बार उसको बताने में हिचकिचाएंगे, शायद रिस्पॉन्स रेट कम हो जाए। पर अगर मैं उसी को पूछूंगा व्हाट्स योर सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 20,000, तो रिस्पॉन्स रेट बढ़ सकता है, पर मेरा डेटा इंटरवल हो गया। अब रेशियो तब होता है अगर मैं पूछता व्हाट इज़ योर सैलरी 10,000, कोई टाइप करता या कोई प्रिसाइज रिस्पॉन्स देता। सेम गोज़ फॉर एज। अगर मैं एज पूछता हूँ किसी से भी इंडिविजुअल से, तो अपनी अपनी रिजर्वेशन होती हैं एज डिस्क्लोज करने में कि मैं 30 ईयर्स का हूँ, मैं 31 ईयर्स का हूँ। पर अगर मैं ब्रैकेट दे देता हूँ बिटवीन 30 एंड 40, तो शायद वो रिजर्वेशन थोड़ी कम हो सकती है। पर चैलेंज क्या हुआ, मेरा वो इंटरवल स्केल बन गया, मेरा रेशियो स्केल नहीं रहा वो अब। सो दैट इज़ द रिचनेस ऑफ अ डेटा, जिस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। कमिंग टू दिस इज़ अ कंटिंजेंसी टेबल। इस कंटिंजेंसी टेबल पे मैं एक नेक्स्ट वीडियो पे जिक्र करूँगा डिटेल में कि इससे आप chi-square की वैल्यू कैसे निकालते हैं और नल हाइपोथेसिस कैसे आप डिक्लेयर करते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। सो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो गाइस, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो और जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।